झारखंड में 7 साल बाद बालू उठाव का रास्ता साफ होने जा रहा है। रांची डीसी ने आज बालू के उठाव के लिए राज्य के पहले लीज एग्रीमेंट को साइन किया है। रांची के लोगों के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार 17 मई तक दुमका, जामताड़ा, जमशेदपुर सहित कुछ अन्य जिलों में भी लीज एग्रीमेंट साइन कर दिए जाएंगे। इस तरह ये खुशखबरी पूरे राज्य में फैलने वाली है। लेकिन ये खुशखबरी ज्यादा दिनों की नहीं है, क्योंकि 10 जून से राज्य के सभी घाटों से बालू उठाव पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी की रोक लग जाएगी। 10 जून के बाद झारखंड में फिर बालू की किल्लत और कालाबाजारी के बदस्तूर शुरू होने की संभावना है, क्योंकि लीज एग्रीमेंट के बाद संबंधित बिडर्स को मुश्किल से 15-20 दिन का ही समय बालू उठाव के लिए मिलेगा। बता दें, झारखंड में कुल 444 बालू घाट है। इन सभी घाटों से बालू का उठाव होने पर एक साल में अधिकतम 3 करोड़ CFT बालू का उत्खनन किया जा सकता है। अब तक विभिन्न जिलों के 290 बालू घाटों का टेंडर हो चुका है। वैसे विभाग का मानना है कि सभी बालू घाटों की जगह अगर 60-70% का भी टेंडर और लीज एग्रीमेंट हो जाने पर लगभग 180 से 200 करोड़ CFT बालू उत्खनन संभव है। इन 290 घाटों में 35 घाटों का लीज एग्रीमेंट की प्रक्रिया अंतिम चरण पर है। इसके लिए एनवायरमेंट क्लियरेंस और अन्य प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है। 200 करोड़ CFT बालू का उत्खनन होने पर टेंडर में औसतन 15 रुपए CFT का दर मिलने पर सरकार को प्रतिवर्ष 3000 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हो सकता है। बता दें, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का प्रतिवर्ष 10 जून से 15 अक्टूबर तक बालू उठाव पर प्रतिबंध रहता है। एनजीटी की ये रोक इसलिए होती है क्योंकि बरसात के दिनों में बालू घाटों पर एक विशेष प्रकार का कीड़ा पनपता है। ये कीड़ा पत्थरों को कुरेदता है और पत्थरों को छोटे छोटे कणों के रूप में बालू का आकार देता है। बरसात में घाटों से बालू का उठाव होने पर उसके नीचे पनपने वाले कीड़े मर जाते हैं और बालू के प्रोडक्शन की मात्रा कम हो जाती है। खनन एवं भूतत्व विभाग को अब उम्मीद है कि 35 बालू घाटों के बाद शेष बालू घाटों का भी लीज एग्रीमेंट हो जाने पर बालू के अवैध धंधे पर रोक लगेगी। इसके पीछे कई कारण गिनाए जा रहे हैं। पहला, दंड की प्रक्रिया को कड़ा किया जाना। नियमावलियों में कतिपय संशोधन के बाद दंड को काफी कड़ा और पारदर्शी बनाया गया है। पहले अलग अलग जिलों में दंड का प्रावधान अपने अपने तरह से तय कर लिए जाते थे। मसलन किसी जिले में ट्रैक्टर जब्त कर लिया जाता था, कहीं दंड लगाया जाता था, कहीं जेल भेज दिया जाता था। एक ट्रैक्टर यानी 100 CFT अवैध बालू पकड़े जाने पर 190 रुपए रॉयल्टी की जगह दोगुना यानी 380 रुपए दंड लेकर उसे छोड़ भी दिया जाता था। इस तरह दंडित होने के बाद भी उस अवैध कारोबारी को 1000 का बालू मात्र 380 रुपए में ही प्राप्त हो जाते थे। लेकिन अब अगर एक ट्रैक्टर अवैध बालू पकड़ा गया तो उस पर ट्रैक्टर के फाइन के रूप में 50,000 रुपए और बालू की रॉयल्टी का 5 गुना जमा करना होगा। दंड की यह राशि इतनी अधिक हो जाएगी जिस कारण बालू के अवैध धंधे पर अंकुश लगेगा। इसके अलावा नियमानुसार किसी बालू घाट का ठेका देने पर उस घाट के संरक्षण को भी बल मिलेगा, जबकि पिछले 7-8 सालों से टेंडर नहीं होने के कारण अनियमित ढंग से बालू उत्खनन होने से घाटों और पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंचा है। यहाँ मालूम हो कि राज्य में पिछले 7-8 सालों से बालू घाटों का नियमानुसार टेंडर नहीं हो सका। इस कारण पूरे राज्य में बालू का अवैध धंधा सिर चढ़कर बोलता रहा। इसके कई कारण रहे हैं। सरकार की निष्क्रियता के अलावा पेशा नियमावली को लेकर हाईकोर्ट में भी मामला उलझा। हाईकोर्ट ने पेशा नियमावली पर सुनवाई के क्रम में बालू के उठाव पर रोक लगा दिया। ये रोक पेशा नियमावली बनने के बाद 15 जनवरी 2026 को हटाई गई। उसके बाद बालू घाटों की फॉरेस्ट क्लियरेंस और अन्य प्रावधानों को पूरा करने की दिशा में विभाग तेजी से काम करने लगा। इसके लिए नियमावलियों में कतिपय संशोधन भी किए गए। 15 फरवरी तक 35 बालू घाटों की फॉरेस्ट क्लियरेंस मिल गई। अन्य आवश्यक प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई। इसी बीच उपायुक्तों द्वारा बालू घाटों के टेंडर को लेकर उठाई गई कुछ आपत्तियों को भी नियमावलियों में संशोधन करके लीज एग्रीमेंट की राह में आने वाली बाधाएं दूर की गई। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार और विभाग बालू घाटों के टेंडर करने में देर तो किया, लेकिन वह कितना दुरुस्त होगा। यहाँ मालूम हो कि पहले बालू की उठाव की जिम्मेदारी JSMDC को दी गई थी। इसकी लीज की अवधि 15 सितंबर 2025 को ही पूरी हो चुकी थी, लेकिन JSMDC द्वारा अपने स्टॉक में जमा किए गए लगभग 10 लाख CFT बालू अभी भी बचे थे। उसे अब विभिन्न जिलों में टेंडर के माध्यम से बेचने की निविदा आमंत्रित की जाने लगी है। इसके लिए अलग अलग प्रमंडलों में उप निदेशक खनन की अध्यक्षता में कमेटी का भी गठन किया गया है। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट
प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी का एकमात्र संस्थान NIBM बैंकिंग, SSC, रेलवे, JPSC परीक्षा की करे तैयारी। जौहरी का भूमिका ये संस्था अदा कर रही है और हीरा चमक रहा है। पूरे NIBM परिवार को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपने कुम्हार के रोल को बहुत अच्छी तरह से निभाया। मेरा सिलेक्शन IBPS CSM में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हुआ है। करंटली मेरा RRBPO में हुआ है। मेरा सिलेक्शन बैंक ऑफ इंडिया में एज ऑफिसर स्केल 1 हुआ है। मेरा सिलेक्शन इंडियन ओवरसीज बैंक में एज PO हुआ है। NIBM झारखंड का एकमात्र संस्थान। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए, जुड़िए ANG के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवर टाइम का लाभ, PF सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। ANG मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। हार्ट का प्रॉब्लम हो गया और सडनली हो गया, अचानक हो गया। तो जीवन ज्योति सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में एडमिट करके इनका एंजियोग्राफी कराया। एंजियोग्राफी करने के बाद वो अपना रिपोर्ट दिया कि इनका 95% प्लस ब्लॉकेज, स्टेंट से काम नहीं चलेगा, इनको बाईपास करना ही पड़ेगा। तो कबीर हर्ब है। जब यहाँ पहुँचे फर्स्ट टाइम में इनको दिखाया तो माशाल्लाह रिपोर्ट बहुत बढ़िया है। 1 सप्ताह अंग्रेजी दवा चलाना है, उसके बाद दवाई बंद कर देना है। thefollowup.in Like, share and subscribe. www.thefollowup.in